दोस्तों, एक और नया डायनासोर की कहानी। यह कहानी शुरू होता है कोलकाता के पास बसे एक छोटे से आनंदपुर नाम के गांव से। उस गांव में एक आशीष नाम का आदमी अपने पिता के साथ रहता था। आशीष को बचपन से ही साइंस की किताबों को पढ़ने का बहुत शौक था और वह तरह तरह की चीज़ों को बनाने के लिए बहुत सारी किताबें पढ़ता था। एक दिन वह किताब पढ़ रहा था, तभी उसके पिता आते हैं और कहते हैं, बेटा समय पर खाना खा लिया करो, नहीं तो तुम्हारा तबीयत खराब हो जाएगा। दिन भर बस इसी में लगे रहते हो। चलो अब जाके खा लो। आशीष बोला, पिताजी मैं एक बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। मैं एक टाइम मशीन बनाने का सोच रहा हूँ और काफ़ी हद तक तैयार कर भी लिया हूँ। एक दिन रात को वह अपने टाइम मशीन पे काम कर रहा था। काफ़ी हद तक उसका टाइम मशीन बन चुका था, थोड़ा और बदलाव करना था बस। थोड़ा बदलाव करने के बाद वह उस मशीन की टेस्टिंग करने लगता है। लगता है ठीक चलेगा। तभी अचानक कुछ होता है और उस मशीन से बहुत सारी रोशनी निकलने लगती है। तभी उसके अंदर से एक उड़ने वाला डायनासोर बाहर निकल जाता है और वह मशीन तभी बंद हो जाता है। वह डायनासोर उड़ते उड़ते अपने दुनिया में चला आता है और इधर उधर देखने लगता है। उसको भूख लगी थी, तभी उसको एक बकरी दिखती है और वह बकरी को वहां से उठाकर लेकर चला जाता है। इस तरह उसका मशीन काम कर रहा था। अगले दिन आशीष गांव वालों से बोला, दोस्तों मैंने एक टाइम मशीन तैयार किया है, वह एकदम ठीक चल रहा है। कल रात को एक उसमें से डायनासोर निकला था। तभी दूसरा बोला, क्या मजाक कर रहे हो, डायनासोर निकला था? हमें नहीं विश्वास, दिखाओ। वह उस मशीन को बाहर लाता है और अपने दोस्तों को भी दिखाने लगता है और कहने लगता है, हाँ देखो अभी क्या होगा। लेकिन कुछ गड़बड़ी होने के कारण उस मशीन से बहुत सारी रोशनी निकलती है और वह अपने आसपास की चीज़ों को अंदर खींच लेता है और थोड़ी देर में वह मशीन भी वहाँ से गायब हो जाता है। दूर हमारे दुनिया से एक और दुनिया थी और वहाँ पर बहुत सारे तरह तरह के डायनासोर रहा करते थे। वह मशीन वहीं पर खुलता है और सभी लोग नीचे गिरने लगते हैं। तभी एक उड़ने वाला डायनासोर उस मशीन को अपने चोंच से उठाकर वहां से लेकर चले जाता है। दूसरी तरफ सभी लोग वहां पर नीचे गिरते हैं और इधर उधर देख के आशीष कहता है, देखा मेरा मशीन कितना अच्छा काम कर रहा है। मैंने कहा था ना तुमको, तुम लोग मेरे पे विश्वास ही नहीं करते। देखो अब चारों ओर डायनासोर ही डायनासोर हैं। उसका पिता बोला, बेटा यहाँ तो हम आ गए, अब वापस कैसे जाएंगे? वह मशीन तो एक डायनासोर उठा ले गया, अब क्या करोगे बताओ मुझे। तभी वह बोला, चिंता मत करो, यह उड़ने वाले डायनासोर जिस तरफ जा रहे हैं हमको भी उधर ही जाना चाहिए। तभी एक डायनासोर उनकी ओर बढ़ने लगता है, उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। किसी तरह वह पत्थर के किनारे दौड़ते हुए अपनी जान बचा लेते हैं और दौड़ते दौड़ते पत्थरों के बीच छुपकर वह बच जाते हैं। फिर वह डायनासोर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वह पत्थर के बीच से निकलते हैं और लंबे सिर वाले डायनासोर के बच्चों से दोस्ती करना शुरू कर देते हैं। उल्लू उल्लू। फिर वह उस बड़े डायनासोर के ऊपर चढ़ जाते हैं और उसके बाद वह सभी उस बड़े पत्थर के ऊपर चले जाते हैं। वहाँ पर जाकर वह उस बड़े उड़ने वाले डायनासोर को पकड़ने का पूरा प्लान बना लेते हैं। फिर वह एक पेड़ पे खड़े होकर उनका इंतज़ार करने लगते हैं और जैसे ही एक डायनासोर आता है उसको पकड़ के उसके साथ सभी लोग चले जाते हैं। वह एक छोटे बच्चे को भी उठा लेते हैं। बहुत देर तक उड़ते उड़ते वह ज्वालामुखी के आसपास पहुंच जाते हैं और थोड़ी देर बाद वह वहां पर देखते हैं कि बहुत सारे अंडे हैं और उनका मशीन वहीं पर है। वह सभी हाथ छोड़कर नीचे उतर जाते हैं
और उसके बाद आशीष उस अंडे के ऊपर चढ़ के उस मशीन को उठा लेता है। फिर वह सभी नीचे आकर उस मशीन को चालू कर देते हैं। सभी लोग उस मशीन के अंदर जाकर वापस अपने घर पहुंच जाते हैं और वह छोटा डायनासोर भी चला जाता है। गड़बड़ी होने के कारण एक अंडा भी चला जाता है। वह मशीन वहीं रह जाता है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही मज़ेदार कहानी। यह कहानी शुरू होता है रामपुर नाम के गांव से। उस गांव में एक सोनू नाम का आदमी रहता था। एक दिन शाम को वह कहता है, चलो बैठे बैठे बोर हो रहा था, थोड़ा घूम कर आता हूँ। ऐसा कहकर वह घूमने निकल जाता है। उसी गांव में एक रेलवे पटरी थी और एक दिन उस रेलवे पटरी के पास एक चील अपना शिकार पकड़ के लाई थी और उसको खाना शुरू कर दिया था। उसी समय सोनू घर वापस लौट रहा था। उसने उस चील को देखा और कहने लगा, ओ लगता है इस चील ने अपना शिकार पकड़ के यहाँ पर रखा है और खा रही है। लेकिन वह ज़्यादा देर तक उस सांप को मरते हुए नहीं देख पाया और दौड़ते हुए एक डंडा लाके उस चील को मारने लगा। थोड़ी देर बाद वह चील वहाँ से भाग गया और वह सांप वहीं पर गिर गया। थोड़ी देर बाद वहाँ पर दो बहुत बड़े बड़े सांप आने लगे। दरअसल वह दोनों उस छोटे सांप के माता पिता थे। वह वहाँ पर आते हैं और सोनू से कहने लगते हैं, देखो तुम बहुत भले इंसान लगते हो, तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है। इसके बदले हमारे राजा तुमको कुछ उपहार देंगे, चलो हमारे साथ। ऐसा कहकर वह सांप सोनू को अपने साथ जाने के लिए मनाने लगा। रामपुर गांव के पास एक बहुत ही घना जंगल था और वहां पर बहुत तरह तरह के सांप रहा करते थे। वहां पर कुछ इच्छाधारी सांप भी थे और उनका एक राजा भी था। तीनों सांप और सोनू सभी राजा के पास जाते हैं और तभी राजा कहने लगता है, देखो तुम बहुत अच्छे इंसान लगते हो, मैं तुमको एक उपहार देना चाहता हूँ। इसका इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों के लिए करना। सांपों के राजा ने खुश होकर सोनू को एक मणि दिया। सोनू उस मणि को पाकर बहुत खुश हुआ और वापस अपने घर की ओर आने लगा। वह उस मणि का इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों के लिए ही किया करता था और उसको बचपन से ही सुपर हीरोज़ के कहानियाँ पढ़ना बहुत पसंद था। इसीलिए उसने अपना एक सूट बनवाया और उसमें वह मणि लगा दिया। इस तरह उसका सुपर हीरो बनने का सपना भी पूरा हो गया। एक दिन उसी गांव में कहीं से बहुत खतरनाक ड्रैगन आता है और उसको देखकर गांव में एकदम भगदड़ मच जाता है। उसको देखकर सभी जीव जंतु इधर उधर भागने लगते हैं और गांव में कुछ लोग वहां पर रोड पे बात कर रहे थे। ड्रैगन को देख के वह भी इधर उधर भागने लगते हैं और वह ड्रैगन धीरे धीरे बहुत सारे जीव जंतुओं पे हमला करने लगता है और उनको अपना शिकार बना लेता है। वह ड्रैगन थोड़ी देर तक गांव में चारों ओर आग लगाना शुरू कर देता है और बहुत सारे जानवरों को मार देता है। थोड़ी देर बाद यह बात सोनू को भी पता चलती है और वह अपना सूट पहन के अपने छत पे आ जाता है और उस ड्रैगन को मारने का प्लान बनाने लगता है। थोड़ी देर बाद वह उड़ते उड़ते उस ड्रैगन के पास जाता है और उस पे हमला करने लगता है, लेकिन उस ड्रैगन को ज़्यादा असर नहीं होता। तभी वह ड्रैगन आग उगलने लगता है और वह सोनू के ऊपर भी लगने लगता है। सोनू किसी तरह नीचे से ड्रैगन पे हमला करता है, लेकिन ड्रैगन सोनू को एक हाथ मार देता है और सोनू नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। वह ड्रैगन अपने सभी शिकार को पकड़ लेता है और वहां से उनको लेकर चला जाता है। कुछ देर बाद सोनू को होश आता है और सोनू उठ जाता है और सोचने लगता है, मुझे नागों के राजा के पास जाना चाहिए, शायद उनके पास कोई उपाय हो इस ड्रैगन को हराने के लिए।
उसके बाद सोनू सीधे उड़ते हुए नागों के राजा के पास जाता है और वहां पे जाके उनसे कहने लगता है, देखो हमारे गांव में एक ड्रैगन ने हमला कर दिया और चारों ओर बहुत ही तबाही मचा दिया। हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, हमारे साथ चलो। उसके बाद सोनू और वह नागराज दोनों उस ड्रैगन पे हमला करने के लिए जाने लगते हैं। तभी सोनू उड़ते हुए उस ड्रैगन के पास जाता है और उसका मुंह बंद कर देता है। मुंह बंद होने की वजह से वह ड्रैगन आग नहीं उगल पाता। और इधर नागराज सोच रहा था कि इस ड्रैगन को कैसे हराया जाए। थोड़ी देर तक सोचने के बाद वह नागराज उस ड्रैगन पे हमला करने लगता है। जैसे जैसे नागराज उस ड्रैगन पे हमला करता है वैसे वैसे वह ड्रैगन धीरे धीरे पीछे की ओर बढ़ने लगता है और वह ध्यान नहीं देता और सीधे रेलवे पटरी के ऊपर चला जाता है। तभी एक तेज ट्रेन आती है और उसको ठोक देती है। वह दूर जाके जमीन पे गिरता है और मर जाता है।